2010 में जब सिंध में आने वाले सैलाब के मुतासिरीन को राशन के पैकेट्स भिजवाए गए, तो पता है उनका पहला सवाल क्या था? क्या इसमें चाय है? इस एक मिसाल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानियों के लिए चाय की क्या अहमियत है। यहाँ चाय की दरामद पर सालाना $50 करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात-पात, रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सबके घरों में एक चीज़ मुश्तरक है और वो है चाय। हम घरेलू अशिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी चाय ही का करते हैं, यानी कि सिर्फ चाय की पत्ती थोड़ी ना लेते हैं, इसके साथ दूध, चीनी और बिस्किट वगैरह भी आते हैं ना। चलो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, चलते हैं 750 BC में, जहाँ इंडिया में पत्तियों के इस्तेमाल के शवाहिद मिलते हैं। अंग्रेजों के दौर में चाय का कमर्शियल इस्तेमाल 1830 में शुरू किया गया, जब इंडियन मार्केट्स में ये दस्तयाब हुई। असल में अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह वो चाइना की चाय की मोनोपोली तोड़ दें, क्योंकि 19वीं सदी में कुछ ममालिक आपस में चाय की जंग लड़ रहे थे। इसमें शामिल थे पुर्तगाल, डेनमार्क और ऑफ कोर्स बरतानिया। लेकिन उनका अपना मुल्क चाय कल्टीवेट नहीं कर सकता था, तो बरतानिया ने सोचा कि आबो हवा के लिहाज से हिंदुस्तान चाय की काश्त के लिए बेहतर है, तो हमसे उगवाया और खूब अपना कारोबार जमाया। फिर बना लिया चाय को अपने ताज का हीरा। हम चाय उगाने में मसरूफ थे और अंग्रेज अपनी टी पार्टीज में। यहाँ तक कि हमारी पीने की आदत पर भी अंग्रेजों के असरात नजर आते हैं। ब्लैक टी में दूध मिलाने का तरीका मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान का नहीं, लेकिन हमने इसे अपने अंदाज से अपना लिया, जैसे कि इलायची और दालचीनी शामिल करके। बिस्किट्स और सैंडविचेस का भी देसी वर्जन मुतारिफ कराया, जैसे कि बाकरखानी और केक रस्क। 20वीं सदी में जहाँ ये चाय हो गई अवाम में बहुत आम, हमारा हलाल नशा। अब आ जाओ जरा जदीद दौर में, जहाँ चाय के बनाए हमने कई रीमिक्सेस, कहवा, कश्मीरी चाय, मटका चाय, चॉकलेट चाय, मसाला चाय वगैरह वगैरह, नुटेला चाय और कोयला चाय भी, बस चाय ही चाय। देखो, एक ऐसे मुल्क में जहाँ क्लब, पब या शराब खाने का कल्चर नहीं, लोगों की बड़ी तादाद इसी चाय पर इन्हिसार करती है, जो लोगों को ज़हनी सुकून देती है। आज से चंद साल पहले तक चाय के ढाबे सिर्फ वर्किंग क्लास तबके के लिए मखसूस थे, जहाँ वो दिन भर की थकान उतारने आते थे। लेकिन अब चाय कल्चर की वजह से मिडिल और अपर क्लास के लोग भी यहाँ नजर आते हैं। शहर के पॉश इलाकों में भी चाय के ढाबे खुल गए हैं, जहाँ नौजवान तबका मिल बैठता है, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन ढाबों पर चाय को लूडो और कार्ड्स खेलकर एंजॉय किया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि हमने चाय को तमाम ओकेजन्स का खास मशरूब बना लिया है। चाहे किसी की बात पक्की हो या बिजनेस मीटिंग, हॉस्पिटल हो या घूमना फिरना, हम चाय से ही अपने दिन का आगाज और इख्तिताम करते हैं। कहा जा सकता है कि एक पाकिस्तानी के लिए चाय की उतनी ही ज़रूरत है जितना कि सांस लेना।